नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग के गंज मंडी मैदान में आयोजित आम सभा में हुए शामिल, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभागृह में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा बिलासपुर केबल ऑपरेटर से मुलाकात की, जहां उन्होंने ग्रैंड टी शर्ट किया लॉन्च। चौहान टाउन में हुआ एक विभत्स हादसा, जिसमें महिला का पैर लिफ्ट में फंसकर हुआ अलग। इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने चौहान टाउन का किया विरोध। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने धूप और बारिश की समस्या से निजात दिलाने के लिए डोम शेड निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश आदेशानुसार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम की श्रृंखला में दुर्ग में संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन दुर्ग के गंज मंडी मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर बीजेपी दुर्ग युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र पार्क से बीजेपी कार्यालय तक बाइक रैली निकाली। फिर करीब 2 बजे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दुर्ग बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर पार्टी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में किए गए कार्यों को रेखांकित करके वृहद स्तर पर सम्मेलनों और कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला बनाई है। इसी कड़ी में दुर्ग में संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रत्येक जिले में केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनिश्चित किया है। इसके बाद केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग के गंज मंडी मैदान में आम सभा को संबोधित किए और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पे मुख्य अतिथि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा एवं सांसद सुश्री सरोज पांडे, सांसद दुर्ग विजय बघेल, सांसद राजनांदगांव संतोष पांडे एवं सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता एवं जनमानस शामिल हुए। लेकर जन जन तक बाइक रैली के माध्यम से पहुंच रहे हैं और हम सब जनता की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आज विशाल बाइक रैली दुर्ग जिला युवा मोर्चा द्वारा दुर्ग के प्रमुख शहरों पर निकाली गई है। आप देखिए कि हमें जो प्रदेश सरकार जो नाकाम रही है, जो छलावा करके वो सत्ता में बैठी है, उसको लेकर युवा मोर्चा जन जन तक जाएगा और केंद्र सरकार की योजना जिससे प्रदेश सरकार लोगों को वंचित कर रही है, जैसे आवास योजना है, ऐसे कई योजना है जिससे प्रदेश की जनता वंचित है मोदी जी की योजनाओं से, उसको लेकर जन जन तक जाएंगे, लोगों में एक जागरूकता पैदा करके, ताकि 2023 के चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखा सके। ये हमारी सरकार के 8 साल पूरे होने के हमने जो भी किया है, आपने देखा होगा, जो हितग्राही है हितग्राहियों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और इसलिए जितनी योजनाएं हमने संचालित अभी तक की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए, स्वनिधि देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का आप देख लीजिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाओं को देखिए। इसलिए हमारा ये जो टारगेट है सन गरीब, और इसके कारण इन योजनाओं को एक बार जिलों के अंदर जाकर के प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऑफिशियली भी हम अधिकारियों से भी हमने बैठक किया, पब्लिक से भी हम बातचीत करेंगे, बेनिफिशरी से भी संपर्क करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। और ये शायद मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार का एक प्रयोग है। इन 8 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी की से संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसे कई निर्णय पिछले समय हुए, लोगों को शायद ये अंदाज भी नहीं था कि कभी इतना रिस्पॉन्स इन योजनाओं का मिलेगा, परंतु आज जब योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि आज देश के ये जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसलिए अभी आपको ध्यान होगा कि हमने 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का भी निर्णय अभी हमने किया है। और ऐसे हमारे इस दुर्ग के अंदर भी हमने 75 ऐसे
तालाब निर्माण करने का हमने एक टारगेट रखा है। माननीय सांसद जी ने भी इस बात को देखा है और नल और जल योजना गांव तक पहुंचाने का। ऐसे 5 गांव जो कंप्लीट 100% हमने पूरा किया है, उनको सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचाने का, उस घर तक पहुंचाने का निर्णय भी सरकार ने किया है उस योजना के अंदर। ऐसे अनेक योजनाएं और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है जब मैं दुर्ग आया हूँ। वैसे मुझे गढ़चिरौली चंद्रपुर भी जाना है, परंतु पहला मेरा प्रवास है दुर्ग का मैंने इसलिए लिया कि ये हमारा पड़ोसी और हमारा पुराना अपना जिला कहें, प्रदेश कहें, छत्तीसगढ़, तो इस नाते मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों से भी मिलकर के भी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी और हितग्राहियों से। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे के साथ नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित कार्यालय में बिलासपुर के केबल ऑपरेटर से मुलाकात की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने केबल ऑपरेटर्स के लिए ग्रैंड टी शर्ट लॉन्च किया। इस टी शर्ट में ग्रैंड न्यूज के साथ ब्रॉडबैंड अंकित है। ग्रैंड न्यूज का टी शर्ट लॉन्च होने के बाद बिलासपुर के केबल ऑपरेटर्स ने चेयरमैन होरा का आभार जताते हुए कहा कि चेयरमैन के मार्गदर्शन में ग्रैंड का केबल और ब्रॉडबैंड का व्यवसाय तरक्की के मार्ग में लगातार अग्रसर हो रहा है। वहीं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा ने केबल ऑपरेटर्स के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रैंड ग्रुप आप सभी के सहयोग से और ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा। ग्रैंड न्यू और केबल कारोबार को और आगे ले जाने के लिए आप सबको पूरी मेहनत और लगन से कार्य करना पड़ेगा। केबल ऑपरेटर्स को ग्रैंड न्यूज का टी शर्ट पहनने से एक अलग पहचान मिलेगी। उनको केबल संबंधी आने वाली परेशानियों से निजात भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सोमवार की दोपहर चौहान टाउन में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। इस हादसे में महिला के दोनों पैर लिफ्ट में फंसकर अलग होने की स्थिति बताई जा रही है। लिफ्ट के अचानक ऊपर जाने से यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के बाद चौहान टाउन के कार्यालय में जाकर अपना विरोध जताया है। चौहान टाउन प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा आज महिला ने भुगता है, जहां दोपहर महिला लिफ्ट में फंस गई। लिफ्ट कैसे ऊपर या नीचे हुआ इस बारे में तो नहीं पता, पर महिला के दोनों पैर कट गए हैं। महिला सावित्री देवी 62 वर्ष हाईटेक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। घटना से गुस्साए लोगों ने चौहान टाउन के ऑफिस में हंगामा भी किया। लोगों ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि करोड़ों और लाखों रुपए के आलीशान बंगले तो ले लिए गए हैं, पर उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पर मकान खरीदते समय बुकलेट देकर सुविधा देने का दावा किया गया था। कल जो है हम लोग बेसिकली मॉल गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ, मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी। इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके 5th पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे। क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता था जब तक उसका पहला गेट और सेकंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। बट कल कैसे चला ये हमें भी नहीं पता चला। लिफ्ट कम से कम 2 से 2.5 साल से ख़राब है, पर साल भर से कुछ ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग कि लिफ्ट ठीक किया जाए। कभी 2 पे अटकी हुई है, कभी 4 पे अटकी हुई है। हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में नहीं तो पर चढ़ने में तो ज़रूर प्रॉब्लम होती है। अगर आप सब्ज़ी लेके भी आओ या कोई सामान लेके आओ तो बहुत मुश्किल होता है। इंजरी ये है कि उनके दोनों पैर जो है वो फ्रैक्चर हैं। राइट हैंड वाले पैर जो हैं उसमें फ्रैक्चर जो है वो नॉर्मल प्लास्टर से तो अभी हो गए हैं, बट जो लेफ़्ट हैंड में पैर में जो फ्रैक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। घुटने के पास से पूरा ही उनका जो है वो निकल गया है बाहर। तो डॉक्टर दिलीप सिन्हा ने जो है यहाँ पे अभी ऑपरेट किया है। कल उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। मुझे इमीडिएट आए, वो चेक किए, थोड़ा सा दिलासा भी दिलाए, पर थोड़ा सा उन्होंने बताया भी प्रॉब्लम कि ब्लड सर्कुलर का प्रॉब्लम है। अभी उनको 2 दिन का ऑब्जर्वेशन उनका है कि अगर ब्लड सर्कुलर सही से हुआ नहीं तो फिर काटने तक का नौबत उन्होंने बताया हुआ है। तो थोड़ा तो क्रिटिकल हम लोग के लिए अभी 2 दिन है। 2 दिन के बाद पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में जो है क्या कहते हैं हमारे साथ होता है। डॉक्टर सर ही बताएंगे। फ़िलहाल उन्होंने सर्जरी किया है, वो बोला है सर्जरी ओके है, अच्छा है, ये बताया। ये पूरे चौहान टाउन में जो भी
वहाँ के सोसाइटी मेंबर हैं जो देख रहे हैं, या वहाँ के जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है या जो भी बनाया है, या फिर चौहान वाले खुद देख रहे हैं, वो 100% वो इसका जो है जिम्मेदारी लें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। धूप और बारिश में होने वाली समस्या से बचने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू परिसर में होने वाले डोम शेड निर्माण कार्य के लिए विधायक देवेंद्र यादव ने भूमि पूजन किया। भिलाई के नागरिकों की समस्या दूर करने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में खुर्सीपार स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल परिसर में धूप व बारिश से बचने के लिए डोम शेड निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। इस स्कूल में लंबे समय से धूप और बारिश के कारण योग, भाषण, वाद विवाद, प्रार्थना जैसे कार्यक्रमों को करने में समस्या आ रही थी। माता वैष्णो देवी समिति और स्कूल प्रबंधन के अथक प्रयास से अब परिसर में डोम शेड का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन विधायक देवेंद्र यादव ने किया। आयोजन में स्कूल परिसर समिति के सदस्य व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हमारे शाला प्रांगण में भूमि पूजन डोम सेट का निर्माण हुआ। ये स्टेज के साथ साथ एक सार्वजनिक कार्य के लिए तो है, लेकिन हमारी शाला के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमको शाला के विभिन्न अदर गतिविधियों के लिए, जैसे योग है, खेलकूद है, भाषण है, वाद विवाद है, इसके लिए जब बारिश का दिन होता था तो हमें बहुत तकलीफ होती थी। डोम शेड के निर्माण से हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। प्रार्थना भी सुचारू रूप से हो जाएगी। इसके लिए हम अपने क्षेत्र के विधायक पार्षद जी का धन्यवाद देते हैं और नागरिकों का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आए और हमारे इस कार्य को सहयोग किया और पूर्ण करने में मदद की। धन्यवाद। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में माननीय विधायक जी देवेंद्र यादव जी, हमारे लाडले विधायक भिलाई के, उनके द्वारा एक डोम सेट निर्माण का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसकी लागत 12 लाख रुपये है। इसके बहुत दिनों से हमारी यहाँ पे एक समिति है और स्कूल की तरफ से भी एक मांग थी कि एक डोम सेट का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि लाभ स्कूल के बच्चे एवं हमारे जो एक सामाजिक संस्था है माता वैष्णो देवी मित्र मंडल, यहाँ पे विगत 25 वर्षों से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है, उसके लिए बहुत दिनों से मांग थी, जिसको हमारे विधायक जी ने स्वीकृत करके आज उसका भूमि पूजन किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। स्मृति नगर के आउटर क्षेत्र में लगातार जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। फोन व वेब के माध्यम से इसकी शिकायत दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के पास लोगों ने सूचना भेजी थी, जिसकी पुष्टि की जा रही है। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश ताम्रकार ने टीम लगाकर जांच की, जिससे जुआरियों को पूरे प्लान के साथ पकड़ा गया। जुआ खेलते वक्त पुलिस ने कार्ड, पत्ती व रमी पर पैसा लगाते 5 जुआरियों को पकड़ा। इन आदतन जुआरियों से लगभग 50,000 रुपए पुलिस ने जब्त किया। जिस वक्त पुलिस ने रेड की, उस वक्त इंजीनियरिंग के छात्र भी मौके पर मौजूद थे, पर पुलिस की टीम को देखकर वे वहां से भाग गए। स्मृति नगर चौकी का मामला है। कल सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पर आउटर है, स्मृति नगर का एक आउटर का एरिया है, उस एरिया पे कुछ लोग इकट्ठे होकर हार जीत का खेल जुआ जो है वो खेल रहे हैं की सूचना पर अधिकारियों को अवगत कराने उपरांत पे एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर रेड करने पर 5 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 50,780 रुपये जुए के फर्द से बरामद किए गए और इनके विरुद्ध में 13 जुए की कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। सोमवार को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग प्रवास पे रहे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभागृह में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। सोमवार को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने दुर्ग जिला पंचायत सभागार में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली व केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों से बातचीत कर केंद्र की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है कि नहीं, इस बात का जायजा लिया। वह बैठक में मौजूद केंद्र की योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राही, जिन्हें आवास योजना, अमृत मिशन योजना व स्वच्छता योजना की जानकारी हितग्राहियों से प्राप्त की। बैठक में पहुंचे हितग्राहियों ने बारी बारी से केंद्र की योजना को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के समक्ष रखा। साफ पानी नहीं मिल पाता था, बोरिंग का पानी थोड़ा गंदा ही मिलता था और समय भी बर्बाद होता था, जिससे हम लोग को काम धाम में जाने में देरी भी होता था। लेकिन जब से अमृत मिशन का टंकी बना और हम लोग को घर में नल लगा, तब से सारी समस्याएं दूर हो गई और हम लोग को फिल्टर वाला पानी प्राप्त हो रहा है। ई रिक्शा उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है, सुविधा भी है। बैटरी वाला? हाँ, बैटरी उन्हें अच्छा मतलब बैटरी मारे नहीं लगा? नहीं। दवाई चले हैं। हाँ, उनमें जैसे पेट्रोल में भी थोड़ा ज़्यादा थकावट भी लगता है इसे, और ये में कहा थोड़ा सुविधा भी है, जल्दी बहुत सारा कचरा भी उठ जाते हर घर के।
अपना प्रधानमंत्री योजना वाला जो अपना कोई बात नहीं आराम से अपना लोन सहायता मालूम चला कि गजट लोन मिल रहा है। उसमें क्या हम लोग को 2019 में या 20 में हम लोग भरे तो उसके अक्टूबर में हम लोग पैसा मिला है। सर स्थिति बहुत खराब लॉकडाउन के नाम से उसी पैसे हम लोग बिजनेस चालू किए। ग्रेड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फर्जी पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा 13 जून को पेश होने का समन भेजा गया है, जिसके विरोध में किसान कांग्रेस नेता हरिओम सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। ईडी की फर्जी कार्रवाई का विरोध देश भर में किया जा रहा है। इसी के तहत भिलाई में भी इस बात का विरोध किया गया और बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एकजुट होकर राहुल गांधी के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन को लेकर हरिओम सोनी ने बताया कि राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध पूरा देश कर रहा है। इसी के तहत यहां भी दूर दूर से कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन में पहुंचकर अपना समर्थन राहुल गांधी को दिया है। अपने नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज प्रदेश कार्यालय गए और प्रदेश नेतृत्व में हमारे माननीय रामविलास साहू जी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हुआ और काफ़ी महिला और हमारी काफ़ी बहनें भी इस कार्यक्रम में डहौर गांव से, अन्य गांव से भी, भिलाई से और रामनगर से भी हमारे युवा साथी लोग गए थे जो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिए। मैं केंद्र की सरकार को सीधा एक चेतावनी देना चाहता हूं कि किसानों के साथ और किसान कांग्रेस के साथ और कांग्रेसी जो भी नेता हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। केंद्रीय स्तर पर देखेंगे कि हमारे जो भी नेतृत्व जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश केंद्र सरकार निरंतर रच रही है और मैं केंद्र सरकार से बार बार आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाई को ना करे। जिनके जो राहुल गांधी जी है उनको बेवजह उनको पूछताछ के लिए दिल्ली कार्यालय बुलाई गई थी। तो हम सभी किसान कांग्रेस के और प्रदेश किसान कांग्रेस के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित की गई थी कि आज ईडी दफ्तर में अपना विरोध दर्ज कराना है और केंद्र की सरकार जिस प्रकार दमनकारी नीति को अपनाई हुई है और जो भी उनके खिलाफ कोई बोलता है या जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ करता है, सत्य हो न्याय की कोई बात करता हो तो उसको सीधा ईडी का एक चिट्ठी आता है और ईडी कार्यालय उनको बुलाया जाता है। तो इसके प्रति हम केंद्र के जो सरकार है और माननीय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं हम लोग अपना विरोध दर्ज करते हैं और हमारे जो भी हम नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे राहुल गांधी जी, उनके प्रति जो हम सम्मान रखते हैं वो सम्मान के प्रति आज हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे किसी भी बड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस नेताओं पे किसी भी प्रकार का ईडी कोई अत्याचार ना करे, जुल्म ना करे और बेवजह कानून के घेरे में उसे ना फंसाए। देखिए, इस प्रदर्शन का हमारा मूल उद्देश्य यह था कि हम केंद्र की सरकार को एक बात सीधा मैसेज देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और हमारे माननीय भूपेश भैया जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका विज़न सिर्फ यह है कि विकास होना चाहिए। किसानों का, मजदूरों का, खेतिहर मजदूरों का, कम पैसे में काम करने वाले जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, रेहड़ी खमचे चलाने वाले भाई बहन हैं, उनका विकास हो और विकास में की धाराओं को जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बाहर हैं वो हमारे केंद्र की सरकार को द्वारा एकदम नागवार गुजर रहा है। कोई भी अगर कांग्रेस का बड़ा नेता हो, अगर किसी ने देश के खिलाफ, देश के संविधान के साथ चलकर अगर उसने कोई आवाज़ उठाई, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो और किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्याओं पे अगर उसने बात की तो उसको ईडी का चिट्ठी आना उसका तय है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम में प्लेसमेंट सफाई कामगारों के वेतन में कटौती को लेकर कामगारों ने निगम का घेराव किया और अपने वेतन में की गई कटौती को लेकर स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज कराई। कामगारों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छिमाही वेतन बढ़ोतरी जो कि अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक निर्धारित है, जिसमें प्लेसमेंट सफाई कामगारों को अकुशल श्रेणी में 386 रुपए प्रतिदिन, पीएफ ईएसआई 12% काटकर 337 रुपए की दर से प्रतिदिन से कामगारों की उपस्थिति आधार पर बैंक में भेजा जाना है। लेकिन कामगारों को 333 रुपए की दर से भुगतान किया गया, उसमें भी वास्तविक हाजिरी में कटौती कर उसी तरह प्लेसमेंट सफाई वाहन चालकों के वेतन में भी 500 से 1000 रुपए की कटौती की गई थी। इसी कटौती के खिलाफ निगम कार्यालय में आयुक्त की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा से चर्चा की गई और ठेकेदार रमन को बुलाकर चर्चा पर मांग की गई। एक्चुअल में भिलाई नगर निगम में काम करने वाले जो सफाई ठेका मजदूर है उनको जो वेतन जो है अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ सरकार के न्यूनतम वेतन के दर से दिया जाना था,
जिसको लेकर हम लोगों ने पत्र और छत्तीसगढ़ सरकार का जो आदेश कॉपी है वो हम लोगों ने मार्च में ही पुटअप कर दिया था कि अप्रैल से ये पेमेंट देना है। लेकिन अप्रैल का पेमेंट जो मई में मिलना था उसको भी ठेकेदार ने न्यूनतम मजदूरी के दर से नहीं दिया, बढ़े हुए दर से, उसकी भी शिकायत हम लोगों ने किया। तो उसके बाद में यहाँ से एक पत्र जारी किया गया कि मई महीने में जो वेतन है अप्रैल महीने का बढ़ा हुआ वेतन का बकाया और मई महीने से बढ़ा हुआ वेतन मजदूरों को दिया जाना है। जब मई पेमेंट जून में मजदूरों के खाते में पेमेंट आया, उसकी जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि ना तो बकाया राशि का भुगतान किया गया ठेकेदार द्वारा और ना ही बढ़े हुए वेतन के दर से वेतन किया गया, बल्कि 333 रुपये के दर से, जबकि 337 रुपये 66 पैसा तकरीबन पीएफ और ईएसआई कटने के बाद असंगठित मजदूरों का अकुशल का वेतन जो उनको मिलना चाहिए सफाई कामगारों को वो मिलना चाहिए 338 रुपये की दर से पर दिन का पीएफ ईएसआई कटने के बाद में। लेकिन जब वेतन की जांच किया गया तो ये पाया गया है कि 333 रुपये की दर से मजदूरों का वेतन दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ मजदूरों के अटेंडेंस में बड़े स्तर पर कटौती की गई है। 3-3, 4-4 दिन की मजदूरों का अटेंडेंस में कटौती की गई है। इस हिसाब से वाहन चालकों का वेतन को भी उसी प्रकार से कम डाला गया है। वाहन चालकों के वेतन में भी 500-1000 रुपये का कम डाला गया है वेतन, और सफाई मजदूरों का भी। इस पूरे मुद्दों को लेकर अभी चर्चा करने हम लोग आए थे यहाँ पर जानकारी देने के लिए कि सर आपके द्वारा दिया गया आदेश का पालन 2-2 बार होने के बावजूद भी पीवी रमन द्वारा जो है इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पूर्व भी उन्होंने मजदूरों के पीएफ और ईएसआई में घोटाला किया है। ये समझ में हम लोग को ये नहीं आता कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जब मजदूरों को मसीहा बन के हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये ठेकेदार जो है भिलाई नगर निगम पे किस अधिकारियों के संरक्षण में और किन राजनीतिक लोगों के संरक्षण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार चला रहे हैं, ये समझ का विषय हम लोग के लिए अभी भी बना हुआ है। हम लोग अभी यहाँ वेतन के लिए आए थे, धर्मेंद्र मिश्रा के पास आए थे। हर एक मजदूर साथी का पेमेंट 2 दिन 3 दिन 1 दिन का कटा हुआ है, उसी के लिए बात करने आए। तो धर्मेंद्र मिश्रा जो है उन्होंने ठेकेदार को फोन किया और बोला कि इन लोग का पैसा क्यों काट के डाले हो, तो वो बोले कि अभी कंप्यूटर खराब हो गया है, आधे घंटे में ड्राइवर लोग का पैसा पूरे डाल दूंगा और वर्कर लोग का 2 दिन या 4 दिन में पैसे डाल दूंगा करके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में हुई 3 चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तीनों मामलों में आरोपी नशे की हालत में अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी करते थे, जहां सुपेला पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर चोरी के मामले में पुलिस ने केएलसी क्वार्टर से चोरी गए मामले का खुलासा किया है। 3 चोरों ने सोने मकान से सोने का सामान व 21,000 नगद चोरी किया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये अर्चना देवी है जो केएलसी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उनका पति जो ड्राइवर है तो ड्राइवर में काम करने बाहर गई है। तो 8-9 तारीख के दरमियानी रात तो जब उठी और देखी तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो सामान चेक किए तो वहाँ से मतलब पर्स में सोना चांदी के जेवर और नकदी जो क्या बोलते हैं अपना 21,000 रुपया वो गायब मिला। और पीछे दरवाज़ा खुला हुआ देखी, जिसकी रिपोर्ट की है। रिपोर्ट पर अपने अपराध पंजीबद्ध किया 457-380। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी लोग सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें घेराबंदी कर पूछताछ किया गया। वो बताया कि आरोपी कि हम लोग 3 लोग हैं, 3 आदमी मिलकर चोरी किए हैं। तो एक आरोपी फरार है, 2 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके कब्जे से वो चोरी गए जेवर 2 अंगूठी को छोड़कर बरामद किया गया है। पैसा कितना बरामद हुआ? पैसा 8,000 बरामद हुआ है। रहने वाले खुर्सी पार की है रहने वाला है, और ये आसपास के पड़ोसी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। सुपेला में मादक पदार्थ की बिक्री का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया है, जिसके पास से 19,720 रुपए की कीमत के 1 किलो
520 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। नशाखोरी रोकने दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव व प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक नसर सिद्दीकी के मार्गदर्शन में जिले भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पुलिस को मुखबिरी से एक व्यक्ति द्वारा रेलवे क्रॉसिंग इंडियन बॉयलर की दुकान के पीछे सुपेला के पास मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने का प्रयास कर रहे युवक की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर संदेही को सुपेला पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम राजा उर्फ अल्ताफ हुसैन, पिता शाकिर हुसैन, 22 साल, सेक्टर 7 निवासी बताया। युवक के पास से 1 किलो 520 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 19,720 रुपए बताई जा रही है। युवक के खिलाफ अपराध क्रमांक 541/2022 के तहत धारा 20 खा NDPS एक्ट दर्ज कर युवक को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आज मुखबिर से सूचना मिली थी सुबह के समय कि एक लड़का है जो एक R15 बाइक में कुछ अवैध मादक पदार्थ, गांजा जैसा कुछ पदार्थ रखा है और बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर रेलवे क्रॉसिंग के पास पे टीम बनाकर भेजा गया था। तो टीम के द्वारा रेड करने पर लड़के को पकड़ा। लड़के का नाम जो है राजा उर्फ अल्ताफ हुसैन, ये सेक्टर 7 का रहने वाला है और पहले भी कई तरह के क्राइम में संलिप्त रह चुका है। इसके पास से जो एक बैग मिला था, उसके बैग के अंदर जब चेक किए तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा था। NDPS के जो प्रावधान है उसका पालन करते हुए, विधिसंगत कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध में 20B NDPS का मुकदमा दर्ज कर गांजा जब्त किया गया है। गांजा जो है 1 किलो 520 ग्राम के आसपास निकला है और कुछ नगद जो बिक्री रकम है वो जब्त की गई है। और जो घटना में प्रयुक्त जो बाइक है R15 इसकी, उसको जब्त की गई है। जब्त करने उपरांत पे वैधानिक कार्रवाई करते आज न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जहाँ से वो जेल चला गया। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत सुपेला संडे मार्केट में रविवार को तड़के सुबह अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही हुई, जिसमें 44 स्थानों से कब्जाधारियों को हटाया गया। सुपेला संडे मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए तथा सड़क को सुगम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए रविवार के तड़के निगम की 5 संयुक्त टीम ने मिलकर कार्रवाई की और 44 स्थानों पर से अतिक्रमण एवं कब्जा हटाया। इससे पूर्व विगत 2-3 दिनों से समझाइश दी जा रही थी। बावजूद इसके कुछ लोगों ने फिर से टेबल पर रखकर तथा बांस बल्ली गड़ाकर सामान विक्रय करना प्रारंभ कर दिया था, जिसको देखते हुए सुबह से पहुंची टीम ने सड़कों पर रखे टेबल को हटवाया और बांस बल्ली को JCB की सहायता से उखाड़कर जब्ती बनाई। दूसरी ओर कई लोगों ने सड़क के किनारे मलबा बिखेर कर रखा हुआ था। रेत और गिट्टी होने के कारण सड़क में आवागमन प्रभावित हो रहा था। ऐसे सभी मलबा को निगम ने जब्ती बनाया है। इस दौरान लगातार पुलिस प्रशासन की टीम तथा पेट्रोलिंग वाहन मॉनिटरिंग करती रही। जोन आयुक्त मनीष गायकवाड़ ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यवसायियों से चर्चा की। इससे पूर्व अप्रैल माह में सुपेला संडे मार्केट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सड़क को सुगम किया गया था। फिर से मार्केट अव्यवस्थित न हो, इस उद्देश्य से इस रविवार को भी निगम की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ और प्लानिंग के साथ संडे मार्केट में कार्रवाई के लिए मौजूद रही। सुपेला चौक से लेकर गदा चौक का जो रोड है उसमें सुपेला संडे मार्केट जो है, आज रविवार का दिन है। रविवार के दिनों में जो अवैध रूप से दुकानें लगती हैं या जो अतिक्रमण कर लेते हैं, उनके खिलाफ जो है अभियान चलाकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की गई है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश से सुपेला संडे मार्केट में जो अवस्था हो जाती है, आज संडे के दिन, रविवार के दिन गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो है अवैध अतिक्रमण को हटाना जो है जरूरी हो गया था। इसको देखते हुए हमारी जो JCB है, जो 5 JCB है, वो डंपर 5 डंपर थे, सैकड़ों पुलिस वाले थे। इसके अलावा जो हमारे निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद होकर जो है कार्रवाई किए हैं। देखिए, हर जगह हर जोन में भी कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे होंगे विगत 4 दिनों से हम लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ ऐसी संभावना होती है, जहाँ दुर्घटना की भी संभावना होती है, कई टर्निंग पॉइंट होते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए बारंबार कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों में की जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के शक्तिनगर में अपने वार्ड में साफ सफाई न होने से नाराज पार्षद ने तालाब की खुद ही सफाई करने लगे। विरोध प्रदर्शन करने का शायद यह उनका एक अनोखा तरीका है, जिससे पार्षद की नाराजगी साफ तौर पर झलकती है। साफ सफाई को लेकर नगर में क्या आलम है, इसके लिए पार्षद ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। दुर्ग निगम के वार्ड नंबर 17 के पार्षद एवं सिकोला भाटा पटरीपार मंडल महामंत्री देवनारायण चंद्राकर ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। वार्डवासी आकर उन्हें परेशान करते हैं, 4 बातें सुनाते हैं, ताना मारते हैं। सफाई को लेकर उनके द्वारा निगम आयुक्त को कई दफे फोन लगाकर व्यक्तिगत मिलकर अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
आगे उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में बीजेपी पार्षदों से भेदभाव हो रहा है। बीजेपी पार्षदों के वार्डों में कोई भी विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। या बारिश पूर्व दुर्ग शहर में जितने तालाब हैं उनको नगर निगम द्वारा सफाई करवाना चाहिए था, लेकिन हमारे कांग्रेस के सरकार यहाँ पर महापौर बैठे हुए हैं, ये लोग कोई भी तालाब का शुद्ध नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पूरे शहर का तालाब कटा हुआ है, पूरा गंदगी है। पानी भरने के बाद पूरा कई प्रकार से बीमारी होगी। इस स्थिति को देखते हुए मैंने पार्षद स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति नगर तालाब का सफाई किया है और समस्त नागरिक बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घाट को स्वयं होकर के सफाई करें। नगर निगम के भरोसा ना रहें। नगर निगम का कोई विश्वास नहीं है। लोग मरे कटे, नगर निगम अपना मनमौजी काम करते रहेंगे। बीजेपी पार्षदों के साथ कोई भेदभाव कर रही है क्या? हाँ, पूरे भेदभाव कर रहे हैं ना। डामरीकरण का कार्य वर्क आर्डर उसको नहीं करवा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं दे रहे हैं। पूरे बीजेपी पार्षदों के साथ भेदभाव करके हमारे धीरज बाकलीवाल जी अपना मनमौजी चला रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। चरोदा के ज्योति हॉस्पिटल के समीप फॉर्च्यून कार ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। कार में बैठे यात्रियों को मामूली चोट आई है। चहल ट्रेवल्स की बस क्रमांक CG07E3161 XL खराबी के कारण चरोदा के ज्योति हॉस्पिटल के किनारे खड़ी थी। उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रही फॉर्च्यूनर कार जिसमें 3 लोग सवार थे, सड़क किनारे खड़ी बस से जा भिड़ी। कार की रफ्तार काफी तेज होने के कारण कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं कार में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें भी आई, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों की हालत सामान्य बताई गई है। चहल ट्रेवल्स की CG07E3161 जो एक्सेल खराब होने की वजह से चरोदा ज्योति हॉस्पिटल के पास में खड़ी थी। आज ही दिनांक को जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी जो रायपुर की ओर से आ रही थी, जिसमें 3 लोग सवार थे, वो जो है रंजित होकर जो है उसमें एक्सीडेंट करके ठोक दिया है पीछे तरफ से बस को। और जो आहत हुए हैं उन लोगों को जो है इलाज हेतु 112 के माध्यम से जो है हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया गया है। सामान्य चोटें आई। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चंडी शीतला मंदिर युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रभात फेरी शीतला मंदिर के विभिन्न वार्डों में जनता से संपर्क करते हुए मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि को बताया गया। मंडल द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शंकर नगर में स्थित मूर्ति का साफ सफाई का कार्य किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश देवांगन, जिला मंत्री विजय ताम्रकार, बंटी चौहान, रजनी श्रीवास्तव, गोविंद देवांगन, सुरेंद्र बजाज, दीपेंद्र देशमुख, गोवर्धन यादव, भरत पटेल, उदय यादव आदि उपस्थित रहे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 8 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम सब चंडी शीतला मंडल द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और केंद्र सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं उनका पत्रक घर घर वितरण किया गया। और हम सब आज इस बात का भी प्रण करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व है और उसके कार्यों को लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह है, लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास है और वे मानते हैं कि देश सही हाथों में सुरक्षित है। इसको लेकर हम लोगों ने वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, 4 वार्डों में बैगापारा शीतला मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुआ और शंकर नगर में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का हम लोगों ने साफ सफाई किया और वहाँ पर माल्यार्पण कर वहाँ पर कार्यक्रम को समापन किए। इस तरह से हम सब ने भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में हम सब ने एक विचार भी किया है। और कल केंद्र की सरकार की जो 8 साल के कार्यकाल पूर्ण हो रहे हैं उनके उपलक्ष्य में संभाग स्तर पर महत्वपूर्ण सभा है जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आ रहे हैं। उनके लिए भी लोगों को आने की अपील की है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग से रायपुर में लोकल ट्रेन चालू कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन रैली निकालकर दुर्ग स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल ने बताया कि रात के लगभग 8:45 को रायपुर से दुर्ग आने वाली लोकल ट्रेन तथा अन्य लोकल ट्रेन बंद होने के कारण लोगों को बस से सफर करना पड़ रहा है, जिससे उनके ऊपर आर्थिक भार ज्यादा पड़ रहा है। रात को रायपुर से वापस आने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, मजबूरन रायपुर से बस से वापस आना पड़ता है। आपको बता दें कि रायपुर का बस स्टैंड जो पहले से पंडरी में था, अब वो भाटा गांव शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण पहले ऑटो से भाटा गांव या टाटीबंद चौक तक ऑटो वाले को पैसा देना होता है, उसके बाद बस वाले को पैसा देना है। इस प्रकार से प्रतिदिन सिर्फ रायपुर से वापस आने में ही एक व्यक्ति को 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। निजी संस्थानों में काम करने वाले लोग पिछले काफी समय से हर माह 3000 रुपए का आर्थिक बोझ उठा रहे हैं।
आगे मेहरबान सिंह और एस के अग्रवाल ने कहा कि इससे पूर्व में भी लोकल ट्रेनें चालू करने की तारीख दी गई थी, लेकिन चालू नहीं की गई। इससे सभी लोगों के मन में रेलवे प्रबंधन के प्रति रोष है, इसलिए रेलवे प्रबंधन जल्द लोकल ट्रेन चालू करे, अन्यथा हम लोगों को आंदोलन करने की दिशा में जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को यहाँ के रहवासियों ने अपनी परेशानी बताई कि जो डेली अप डाउन करते हैं, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वहाँ पे निजी संस्थानों में नौकरी करते हो या शासकीय कर्मचारी अधिकारी हो, रायपुर जाने के लिए जो मुख्य लाइफलाइन थी लोकल, वो बंद है। आप सोचिए, जो 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति वहाँ की संस्थाओं में काम करता है, वो अभी 3,000 रुपये दे करके हर महीने 3,000 रुपये उसका खर्चा बस में आने जाने के इसमें होता है। सिर्फ आने में ही 100 रुपये प्रतिदिन खर्च होता है और रेलवे के द्वारा सिर्फ तारीख में तारीख दी जा रही है। 2.5 साल हो गए लोकल ट्रेन को बंद हुए, लेकिन कोई भी इन यहाँ के रहवासियों की सुध लेने वाला नहीं है, व्यापारियों से कोई उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। और समस्या इतनी बड़ी विकराल है, आप कोरोना काल के 2.5 साल को आप देखिए कि जो 2,500 रुपये उसका 3,000 रुपये जो व्यवसायी का खर्च हो रहा है, जो वहाँ पे नौकरी करता है, वो अपना जीवन यापन कैसे करता होगा। और रेलवे ने हमारे पास इसके प्रमाण हैं कि कितने बार तारीखें दी और तारीखें एक्सटेंड की। अभी उन्होंने 1 जुलाई की तारीख दी है, लेकिन भरोसा नहीं है। कोयला या अन्य जो भी चीज़ों की वजह से लोकल ट्रेनों को बंद किया गया है, वो गलत है। अडानी, अंबानी और जो भी पूरे देश में हालात हैं, उनके लिए काम हो रहा है, जनता जानती है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि लोकल ट्रेन जल्द से जल्द चालू हो। आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। अगर इस 1 जुलाई ये आखिरी तारीख दी जा रही है जो उन्होंने खुद तय की है, 1 जुलाई से अगर लोकल ट्रेनें नहीं चालू होगी तो बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की, केंद्र सरकार की होगी। आला कमान से भी कोई बड़े नेता देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हमारे जो दिल्ली सरकार के विधायक है वो सब आएंगे यहाँ पे। हमारे इसमें नाम बताना चाहेंगे? संजीव झा जी हैं, गोपाल राय जी है जो छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, वो आएंगे। कर्मचारी जो वहाँ रायपुर आना जाना करते हैं, रोज़ आना जाना करते हैं, उन्होंने बताया कि ट्रेन जब से बंद हुई है उनको बस से आना जाना पड़ रहा है। और वहाँ पे बस स्टैंड भी शिफ्ट हो गया है भाटा गाँव। उनको आने जाने में 150 रुपये करीब रोज़ का खर्च हो रहा है, जिससे उनके रोजी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं ज्ञापन देने, क्योंकि हमको पता चला था कि पहले मार्च में तारीख दी गई थी कि मार्च से हम लोग चालू करेंगे, फिर मई किया गया और अभी कल हमने पेपर में पढ़ा कि वो 1 जुलाई से चालू करने वाले हैं। इसके बाद इसलिए हम लोग आज अंतिम चेतावनी देने आए हैं कि 1 जुलाई से अगर चालू नहीं हुई तो हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, पूरे देश भर में करीब 500 से 600 ट्रेनें बंद की गई हैं। वो सिर्फ इसलिए कि कोयला की ढुलाई कोयले की कमी के कारण से मालगाड़ी को रास्ता दिया जाए। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? सरकार ये चाहती है बाद में ऐसा करेगी कि रेलवे क्योंकि नुकसान में जा रहा है, इसलिए उसको प्रचालन के लिए जिम्मेदारी अडानी को दी जाएगी। बेचने के पीछे एक षड्यंत्र है। हम ये जनता को सबके पीछे ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। सिर्फ रेलवे पे विशेष ध्यान रहेगा, सड़क मार्ग पर भी कोई रहेगा? अभी फिलहाल तो हम लोग रेलवे पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी अडानी ने कुछ स्पेशल ट्रेनें, वंदे भारत जो ट्रेन उनको खरीद लिया। वैसे कई सारे ट्रेन्स में, कई सारे रूट्स में अडानी की ट्रेनें चालू हो गई हैं और वो उनकी नज़र यहाँ पर है कि पूरे रेलवे उनको बेच दिया जाए। कितने दिन में अल्टीमेटम देंगे? अभी 1 तारीख हम वेट करेंगे, 1 तारीख तक चालू हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग जुलाई के पहले सप्ताह से आंदोलन करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग में स्ट्रीट लाइटों एवं खंभों में बिजली की समस्या को लेकर नगर पालिक निगम विद्युत विभाग के अफसरों पर वार्ड पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा जमकर बरसे। इस मामले में अजय वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण बिजली के खंभे निःशुल्क लगाए गए हैं, किंतु चौक चौराहों पर अब तक बिजली की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही बड़ा आरोप लगाते हुए अजय वर्मा ने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते विद्युत विभाग विशेष स्थानों को ही ज्यादातर महत्व दे रहे हैं, जबकि कुछ नवीन क्षेत्रों में खंभे लगाने के बावजूद उनमें बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि बिजली की समस्या को लेकर जल्द ही प्रत्येक वार्डों का सर्वे कराया जाएगा एवं समस्या का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। देखिए, दुर्ग शहर में बहुत सारे नए खंभे लगे हैं। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण में खंभे निःशुल्क लगने चाहिए, किंतु लोगों ने इतना विलंब होते देख के और अस्थायी कनेक्शन का महंगा रेट रहता है,
उसके कारण लोगों ने खंभे अपने लगवा लिए हैं। तो यहाँ बहुत सारी लाइटें आई हैं और विद्युत विभाग उन लाइटों को राजनीतिक प्रभाव या व्यक्तिगत प्रभाव में लगा रहा है, जबकि लोगों के घर के आसपास अंधेरा है, मुख्य चौराहों में अंधेरा है, उन चौराहों में लाइट नहीं लगी है। इन विषय को लेकर हम आए थे और वो स्टाफ की जानकारी ले रहे हैं। जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया था, वो केवल दिखावा रहा। विद्युत विभाग के अधिकारी को आज दिनांक तक यह भी पता नहीं है कि कितने शिकायत उस शिविर में आए और कितने को निराकृत कर लिया गया। तो इन बातों का जवाब मांगने हम अभी आए हैं। इनसे जवाब संतुष्टिपूर्वक मिलता है तो ठीक है, अन्यथा हम आयुक्त के पास जाएंगे और आयुक्त इस बात की जानकारी हमें देंगे। अधिकारी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं महापौर जी के वार्ड में 17 लाइट, कहीं और 12 लाइट, इस तरीके का जो क्षेत्र विकसित है, जहां ऑलरेडी प्रकाश है, वहां और राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव में लगा दिया गया है। तो इसलिए इस बंदर बाट के खिलाफ मेरा आक्रोश है। मैं अभी भी चाहता हूं कि जिन नवीन क्षेत्रों में खंभे लगे हैं, जहां अंधेरा है, वहां लाइट लगाएं। इस बात को लेकर हम आए हैं। देखिए भैया, मैं विपक्ष में हूँ, घेराव आंदोलन ही मेरा तरीका है। अगर ये नहीं होता है तो आयुक्त को शिकायत करूँ, और वो नहीं होता है तो कलेक्टर को शिकायत करूँ, और नहीं होता है तो मेरे मुख्य आधार स्तंभ, ये जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, ये हैं, मैं आप लोग को ले जा के दिखाऊँ कि कहाँ कहाँ अंधेरा व्याप्त है। इसके बावजूद ये लाइटें नहीं लगा रहे हैं। मैं कल केवानी साहब के पास आया था, 2 पोल नहीं लगा सर, वहाँ लाइट लगाना है करके। तो उसने बोला विधायक महापौर जी जाएंगे, सर्वे करेंगे वार्ड का, उसके बाद ही लाइट लगेगा करके। उनके बाद में साहब बोला सर 2 लाइट है, पब्लिक 15 दिन से मेरे वार्ड में लाइट नहीं आ रहा था, स्ट्रीट लाइट पूरा बंद था 15 दिन से। उनके बाद ही ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए हम लोग को आज बिजली विद्युत में आना पड़ा। जो माननीय अपने नेता प्रतिपक्ष जी हैं, उनसे जो चर्चा हुई है उसके अनुसार उनका और समस्त माननीय पार्षदगणों का, बीजेपी पार्षदगणों का कहना था कि बिजली की कुछ समस्याएं हैं। उसको मैंने नोट कर लिया है और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम जब कई जगह सर्वे कराएंगे और सर्वे में यदि पाया जाता है कि लाइट जहाँ नहीं है वहाँ लाइट लगवाने की व्यवस्था करेंगे। कुछ जगह जैसे माननीय पार्षदगणों का कहना था कि पोल के अलावा जो है दीवार में लगा दिया जाए, तो वो संभव नहीं है। हम सिर्फ पोल में लगा पाएंगे और पोल जहाँ जहाँ अपनी लाइट ख़राब हो जा रहा है वहाँ हम लाइट को तत्काल हम दुरुस्त भी करवा देंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।